बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं, भैया वृंदावन में जब उस युवती को देखा और रो रही है तो मैंने विचार किया कि जाऊं और इन माताजी से मैं पूछूं कि आप क्यों रो रही हो, क्या कारण है। और ये पुरुष जो आपकी गोदी में है, ये पुरुष कौन है। तो मैंने एक कदम आगे बढ़ाया जानने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए एक कदम बढ़ा। और मेरे मन में एकदम से ख्याल आया कि माताओं का कार्य होता है एक मिनट में वो हंसने लग जाएं और एक मिनट में रोने लग जाएं। पता नहीं लगा सकता कोई कब माता जी रोने लगे और कब माताएं हंसने लगे, क्योंकि माताओं के पास दो ये बहुत बड़े शस्त्र हैं और इनसे बड़े शस्त्र किसी के भी पास नहीं है। रोना और हंसना स्त्रियों का स्वभाव होता है। कैसे? तो एक दृष्टांत आता है कि एक बार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया और सृष्टि को बनाने के बाद एक दिन ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुषों दोनों से कहा कि कुछ सामग्री यहीं रह गई है तो वो आप लोग आओ ले जाओ, अपना अपना सामान जो है वो लेके जाओ। तो पुरुष तो जल्दी पहुंच गए ब्रह्मलोक में। तो पुरुष जल्दी पहुंच गए तो ब्रह्मा जी ने उनके लिए, पुरुषों के लिए बल दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया। बल, बुद्धि, विद्या, विवेक सब कुछ पुरुषों को दिया। अब पुरुष जाने लगे और इतने में स्त्रियां आई। अच्छा, स्त्रियों को समय लग गया। समय क्यों लगता है? जैसे ही आप कहो कि किसी भी माता जी से आप कहो कि चलो जल्दी करो, चलना है अपन बाजार चलना कि कहीं शादी, कहीं घूमने जाना, तो यदि 5 मिनट का उनने कह दिया तो जान लो 50 मिनट लगने ही लगने हैं, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। 5 मिनट के 50 मिनट मान के चलो, हर सबकी यही स्थिति है। तो इन्हें समय लग गया तैयार होने में, क्योंकि ब्रह्मलोक जाना है। अब ब्रह्मलोक में जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। ब्रह्मा जी बोले, अब तुम सब क्यों आई हो, क्या कारण है आने का? मैंने बुलाया आपको 10 बजे था और आप आई हो 2 बजे। तो स्त्रियां बोली, महाराज आप ही ने आदेश किया था और हमने सुना था कि कुछ सामग्री रह गई है, वो आप बांट रहे हो। बोले जो भी सामग्री थी वो तो हमने पुरुषों को दे दी। बोले क्या? बोले उनको बल दे दिया, बुद्धि दे दी, विद्या, विवेक पुरुषों को दे दिया। स्त्रियां कहने लगी कि भगवान हमारे साथ तो बड़ा आपने दुर्व्यवहार किया, आपने ऐसी वस्तुएं पुरुषों को दे दी कि आगे चलकर के पुरुष समाज जो है वो स्त्री समाज पर अत्याचार करेगी। उनमें बुद्धि होगी, बल होगा, ज्ञान होगा, तो स्वाभाविक है कि हमें वही मारेंगे, पीटेंगे, हर प्रकार से हमें कष्ट देंगे। ये तो आपने गलत किया। तो ब्रह्मा जी बोले चलो देखते हैं यदि कुछ बचा होगा। तो जैसे अपने थैले में हाथ डाला तो एक चीज आ गई। क्या? रोना। बोले आप देवियों चिंता ना करो, हम जो आपको रोना दे रहे। क्या दे रहे? रोना। बोले इसको ले जाओ और जब ये रोगी, जब आप रोगी अपने पति के पास, रो रो करके जो भी आप कहोगी वो पति आपका मान लेगा। उस समय आपके पति की बुद्धि, बल, विद्या सब नष्ट हो जाएगा। जब आप रोकर कहोगी, रो के कहोगी कि आज तो हमें सास ने इतनी सुनाई, ससुर ने इतनी सुनाई, तो वही पति यानी उनका बेटा माता और पिता के खिलाफ भी चला जाएगा। पत्नी के कहने से चले जाते नहीं। घरवाई जैसो कह देवे रोके, अकेली बार रोके कह देवे, सोई आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, वो पिता को भी मारने को तैयार हो जाता है। तो रोना। बोले तुम रो अपने पतियों के पास, उस समय उनका जो बल है, बुद्धि है, ज्ञान, वो सब नष्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। रोकर कहोगी ठीक है। स्त्रियां बोली महाराज आपने रोना दे दिया और जब भी कोई चीज की आवश्यकता है, हमें कोई बाजार से कोई सामान मंगाना है, तो क्या हम रोके कहेंगे उनसे?
अकेले रोने से जीवन निकल जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने फिर से थैले में हाथ डाला, दूसरी वस्तु निकाली। क्या बोले? हंसना। हंसना बोले जब तुम अपने पतियों के पास जाकर के और मुस्कुरा करके हंस करके जो भी कहोगी, उस समय भी आपके पति की बुद्धि बल विद्या सब नष्ट हो जाएगा। उस समय वो काम नहीं करेगा, और जो तुम हंसकर कह दोगी वो पति तुम्हारा मान लेगा। तो स्त्रियों के लिए दो वरदान, एक हंसना एक रोना। और यदि प्रमाण लेना है तो आज ही जाके कर लेना। तो ये दो प्रमाण है, वरदान है। नारद जी के मन में विचार आया कि माताओं का तो काम है 1 मिनट में हंसने लग जाए, 1 मिनट में रोने। तो नारद जी ने विचार किया, यदि मैं इनके पास गया और माताजी से पूछा कि माताजी क्यों रो रही, और माताजी को गुस्सा आ जाए, वो एकदम से चुप हो जाए और चिल्लाने लग जाए कि बाबा तुझे मतलब, हम रोएं चाहे गाएं चाहे हंसे। तो नारद जी ऐसा सोच करके और लौटे, और जब लौटने लगे तब उस युवती ने नारद जी को लौटते हुए देख लिया, और जब देख लिया तो आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा द्यहरं परम्। भो साधु, हे साधु महाराज, हे महात्मन, रुक जाइए, ठहर जाइए। नारद जी ने दूर से ही कह दिया, माताजी कितनी देर ठहर जाऊं? तो माताजी बोली, बस एक क्षण, क्षणम तिष्ठा, एक क्षण। नारद जी बोले, माताजी एक क्षण रुकने से क्या होगा? तो युवती कहती है, मुनिवर, संत का क्षण और अन्न का कण प्राण वायु का संचार शरीर में कर देता है। यदि कोई मरने जा रहा है और यदि संत का क्षण, संत का समागम मिल जाए तो महाराज उसकी बुद्धि पलट सकती है, विवेक उसका जागृत हो सकता है। और यदि कोई भूख से तड़प रहा है, एक निवाला भी यदि उसे मिल गया तो वो जीवन जी सकता है। अन्न का कण और संत का क्षण। जो नारद जी ने सुना तुरंत पहुंच गए युवती के पास, हाथ जोड़े और कहा, माताजी आप कौन हैं? आप कौन हैं? और आपकी गोद में ये दो बूढ़े व्यक्ति जो पड़े, ये कौन है? तब वो युवती नारद जी से कह रही है कि नारद जी, अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनया मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरो। मुनिवर, मेरा नाम है भक्ति। बोलो भक्ति महारानी की। मेरा नाम भक्ति माता है, और मेरी गोद में ये दो बूढ़े जो बने हैं ना, ये मेरे बेटा हैं। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का वैराग्य। ज्यों कहा कि मेरे बेटा हैं, नारद जी को महान आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी को। नारद जी बोले, माँ आप इतनी जवान हैं, आप युवती हैं, और आपके बेटा बूढ़े हैं, ये कैसा आश्चर्य है कि माँ जवान है और बेटा बूढ़े। तब भक्ति माता कहने लगी, नारद, ये सब दुष्ट इस कलयुग के प्रभाव से है। इस कली के प्रभाव से मेरे जो बेटे हैं ये बूढ़े बन गए। क्यों? तो भक्ति माता कहती है, नारद, कली काल में ज्ञान और वैराग्य इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ना तो ज्ञानी को कोई पूछता है, ना वैरागी को कोई पूछता है। फिर बोले, पंडित वो जो गाल बजावा, बोले वही विद्वान माना जाता है जो 4 लावरी और 4 सांसी बातें करे, वो बोले विद्वान है। तो ज्ञानी और वैरागी
जिन्होंने वैराग्य धारण किया और जो ज्ञानवान है उन्हें कलयुग में कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए ये बूढ़े बन गए। और मुनिवर मैं वृंदावन आने के कारण मैं भी बूढ़ी थी, लेकिन वृंदावन में जब आई तो मैं जवान हो गई। बोल वृंदावन धाम की। वृंदावन में आपने देखा होगा, अभी आप भी तो गई थी, आप दोनों गए थे। सच बताना वहां कितने दिन आप लोग रहे, तो कभी लगा कि हम बूढ़े हैं? बूढ़े जैसी फीलिंग आई? नहीं आई। वृंदावन की यही एक महिमा है कि कितना भी बूढ़ा चला जाए वहां, उसे फीलिंग ही नहीं आती कि मैं बूढ़ा हो गया। वहां आदमी जवान हो जाता है। न जाने कौन सी ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा शरीर में आती है कि उसे लगता है कि मैं तो जवान हो गया। तो भक्ति माता वही कह रही कि मैं भी पहले बूढ़ी थी, लेकिन जैसे ही वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई। तो वृंदावन की ये महिमा कि बनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रतृणवीरुदम। नारद वृंदावन की महिमा कि मैं बूढ़ी थी तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटा ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े हैं। नारद जी बोले माँ आप चिंता ना करो, मैं ब्रह्मा का बेटा नारद आपको वचन देता हूं कि आपके दोनों बेटों को मैं ठीक कर दूंगा। उठाओ इनको। जैसे ही नारद जी ने उठवाया, देखा तो दोनों बेहोश पड़े हैं, मूर्छित हैं। नारद जी समझ गए। अब नारद जी ने क्या किया? बोले चारों वेदों को सुनाया, चारों वेद गाए। और जब चारों वेदों का गायन किया फिर भी कुछ ना हुआ, तब नारद जी ने 17 पुराण सुनाए। 17 पुराण। इसके बाद जब 17 पुराणों से भी कुछ नहीं हुआ तो गीता और महाभारत सुनाए। और जब गीता सुनाई तो भगवत गीता के 18 अध्याय सुनाते तो वो दोनों खड़े हो जाते, यानी बेहोश थे तो जैसे ही गीता सुनाए तो खड़े हो जाएं, और जैसे ही गीता का पाठ बंद करें दोनों फिर से जमीन पर गिर पड़े। तो गीता पाठेर मुहुर्मुहु। अब बार बार अनेक बार गीता का पाठ किया, और गीता का पाठ करते रहे, सुबह खड़े रहे, और जैसे ही गीता का पाठ बंद करें वे फिर बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए। अब नारद जी परेशान कि बताओ हमने इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा, आखिर बात क्या है? तब आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने नारद जी से कहा कि नारद तुम चिंता ना करो, तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन आकाशवाणी कह रही है व्योम वाणी तदैव भो ऋषेमा खिद्यतामिति। उद्यमः सफलस्ते तो भविष्यति न संशय। नारद तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी बोले आकाशवाणी से कि महाराज अब तक जो हम कर रहे थे वो क्या था? सत्कर्म नहीं था। 17 पुराण, 4 वेद, गीता, महाभारत, उपनिषद ये सब सुना दिए, ये सत्कर्म नहीं है। तब आकाशवाणी ने कहा नारद तुम्हें सत्कर्म के विषय में कोई संत बताएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जो कहा संत बताएगा, तो नारद जी ने हाथ जोड़ लिए कि देखो तो ना तो दवाई का नाम और ना डॉक्टर का नाम, दो ही नहीं बताए। जैसे कोई बीमार है, अब बीमार से कहो कि जाओ ललितपुर और डॉक्टर को दिखा लो, डॉक्टर को दिखा लो और दवाई ले लो। अब ना तो डॉक्टर का नाम बताया और ना दवाई का नाम। अब ऐसे डॉक्टर तो हजारों डॉक्टर हैं और हजारों प्रकार की दवाइयां हैं, तो कौन सी दवाई लें और कौन से डॉक्टर को दिखाएं? नारद जी बड़े आश्चर्य में। अब क्या किया जाए? मैंने तो भक्ति माता को वचन दिया है, मेरा वचन क्या अधूरा रहेगा? फिर भी नारद जी ने
अपना जो हौसला था वो कमजोर नहीं होने दिया और भक्ति माता से कहा कि माँ तुम बिल्कुल खेद मत करना, चिंता मत करना, मैंने जो वचन दिया है उसे मैं पूरा करूंगा। आप धैर्य धारण करो और मैं किसी संत से सत्कर्म के बारे में पूछ करके ही उसका उपाय करूंगा। तब भक्ति माता ने नारद जी की स्तुति करी कि नारद तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हो और नारद जी जिस जिसको भी आप मिले उसे भगवान की प्राप्ति हुई, चाहे फिर वह ध्रुव जी हो चाहे फिर प्रहलाद हो। जिस भक्त को आप मिलते हो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे आप विलक्षण संत हो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। जयति जगति माया यस्य काया धमस्ते वचन रचन में कम केवलम चकलैया ध्रुव पदमपि यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। बोले नारद जी महाराज की। तो ये संतों की महिमा। संत तो संत भी कलिकाल में आज वो स्थिति नहीं है। संत का एक ने बड़ा सुंदर विश्लेषण किया कि संत कैसे। बोले संत को होना चाहिए सेंट की तरह। सेंट यानी इत्र। जो पहले इत्र आता था सेंट, कान में एक रुई में लगा लिया, एक एक महीने तक अपन महकते थे, इतना तेज रहता था। एक बार लगा लिया कान में तो पूरा खुद महक रहे और अगल बगल से कोई निकल जाए महाराज तो वो भी महकता था, उसे भी आनंद आता था। तो सेंट की तरह संत को होना चाहिए, खुद भी महके और जो भी उसके सत्संग में आए उसका भी जीवन महक जाए। कलिकाल में अब संत लगभग जैसा स्प्रे हो आता, ये बॉडी स्प्रे आ रहा है, परफ्यूम, तो परफ्यूम की तरह हो गए। नेक लगाओ, थोड़े धूप में निकल जाओ, वो परफ्यूम उड़ जाता है। तो ऐसे अब धीरे धीरे कलकाल में ये स्थिति है। लेकिन संत के विषय में श्री बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। संतन के संग नागरे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग नागरे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल। संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करो पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। हरि सुमिरन में लाग रे हो, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए उरे के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए संत समाज की, प्रेम से बोले राधे राधे। नारद जी महाराज की स्तुति भक्ति माता ने करी। भक्ति माता को नारद जी ने आश्वासन दिया और नारद जी चले। नारद जी संपूर्ण पृथ्वी पर घूमे, न जाने कितने साधु संत महात्मा तपस्वी नारद जी को मिले, और नारद जी जिससे मिलते एक ही बात हाथ जोड़ करके पूछते कि महाराज सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। तो कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। नारद जी को संतुष्टि नहीं मिली कि सत्कर्म है क्या। अनेक साधु संतों के पास गए, कईयों को तो पता ही नहीं कि सत्कर्म होता क्या है। तो अब पूरी पृथ्वी के साधु संतों में प्रचार प्रसार हो गया कि एक नारद जी हैं जो सत्कर्म के बारे में पूछ रहे हैं। यदि दिख जाए या तो रास्ता बदल दो, यदि दिख जाए नारद जी तो रास्ता बदलो, यदि नहीं बदल पा रहे मौन धारण करो और अपने चेला से कहलवा दो कि अभी गुरुजी मौन व्रत में है, जब मौन खुलेगा तब बताएंगे सत्कर्म क्या है। नारद जी परेशान हो गए और अंत में नारद जी ने विचार किया कि भगवान नारायण की तपस्या करूंगा और भगवान श्री हरि नारायण जब प्रसन्न होंगे तो उनसे पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। तो बद्रीनाथ धाम में नारद जी, बद्रीनाथ धाम में नारद जी महाराज तपस्या के लिए ही बैठ रहे थे। और नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से, भैया जैसे ही मैं बैठने ही वाला था इतने में आप लोग आ गए। जब आप लोग आ ही गए तो आप भगवान के प्रथम अवतार हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, चार भाई। तो आप भगवान श्री हरि के अवतार हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं आपसे कि वो सत्कर्म क्या है। नारद जी ने जब सनत कुमारों से कहा कि भैया सत्कर्म क्या है, सनत कुमार बोले नारद सत्कर्म का तुम्हें पता नहीं? अरे सत्कर्म कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है जो 18वां पुराण है। जब ये कहा तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी कहने लगे भैया श्रीमद् भागवत का तो मुझे पता है, लेकिन ये सत्कर्म कब से हो गया? भागवत जी का पता है लेकिन सत्कर्म कब से बन गया? तब सनत कुमार कहते हैं नारद, जब राजा परीक्षित की और सुखदेव महाप्रभु ने 7 दिन कथा सुना करके जो मुक्ति दिलाई, और जब 7 दिन में मुक्ति भागवत की कथा से हो गई, तब से यह श्रीमद् भागवत महापुराण सत्कर्म बन गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कहते हैं सनत कुमार, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सनत कुमार बोले नारद श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है। नारद जी बोले भैया तो अच्छा आपने बता दिया कि सत्कर्म श्रीमद् भागवत है, अब निवेदन करता हूं कि आप ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भक्ति माता को सुनाओ, उनके एक बेटा ज्ञान वैराग्य को सुनाओ, जिससे उनका कष्ट दूर हो। सनत कुमार बोले नारद ऋषियों, श्री नारद जी महाराज ने हरिद्वार में पहुंच करके और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की तैयारियां प्रारंभ कर दी। तैयारियां प्रारंभ करी
तो अनेक साधु संत भी उसमें सम्मिलित हुए, तैयारियां की गई, व्यासपीठ बनाई गई, 4 व्यास आसन बनाए गए बालू के। गंगा जी की जो रेती है उस रेती के 4 व्यासपीठ बनाए, क्योंकि एक व्यासपीठ पर एक ही व्यास बैठता है और सनत कुमार हैं 4, इसलिए चारों को अलग अलग पीठ बनाए गए। सुंदर आम के पत्तों के वंदनवार बनाए गए, सुंदर मंडप सजाया गया केले आदि के पत्तों से, और बड़ा ही सुंदर रमणीय स्थान वो कथा पांडाल लगने लगा। चारों ओर प्रचार प्रसार कराया गया कथा का। सब कथा को सुनने आ रहे हैं, कुछ कथा को देखने आ रहे हैं, कुछ कथा को में आनंद लेने आ रहे हैं। हर प्रकार के श्रोता आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे उनको भृगु नाम के एक ऋषि हैं, वो मना करके और लेकर आ रहे हैं कि चलो भाई कथा में चलो। नारद जी कथा करवा रहे हैं। तो किसी ने कहा नारद जी कथा करा रहे हैं, कौन सी कथा? बोले भागवत। किसी ने कहा भागवत तो 7 दिन की होती है, नारद जी 7 दिन कैसे बैठेंगे एक आसन पर कथा सुनने? क्यों? बोले नारद जी को तो श्राप लगा है, एक मुहूर्त से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाते, 24 मिनट से अधिक नारद जी कहीं बैठे नहीं पाते, तो 7 दिन कैसे बैठेंगे कथा सुनने? तो भृगु ऋषि कहते हैं अब ये तो देखने वाली बात होगी, इसलिए तो कह रहे हैं कथा में चलो, देखना नारद जी बैठ पाते कि भागते हैं। क्यों? नारद जी को श्राप लगा। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे रखा है कि 24 मिनट एक मुहूर्त से ज्यादा तुम कहीं नहीं रुक पाओगे, इसलिए नारद जी चलते ही फिरते रहते हैं। तो कुछ लोग ये देखने आ रहे हैं कि नारद जी कथा करवाते कैसे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था है। तो हर प्रकार के लोग कथा में आते हैं। चारों भाई सनत कुमार पधारे, व्यास आसन पर अलंकृत हुए। श्रीधाम वृंदावन से भक्ति महारानी अपने दोनों बेटों को जैसे तैसे लेकर के पहुंची हरिद्वार में और अपनी आसन पर बैठी। दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य भी आसन पर लेटे हुए हैं। उनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं कि बैठ करके कथा सुने, लेटे लेटे भागवत की कथा को, ज्ञान और वैराग्य को सुनना है। कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ हुई तो सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को गाया। कह रहे हैं श्री सनत कुमार के नारद, जहां भी भागवत की कथा होती है, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्या दिकं व्रजेत, कथा शब्दं समाकर्ण्य तंत्रिकं तरुणायते। जहां भी भागवत की कथा हो वहां वह स्थान वृंदावन बन जाता है, ब्रज बन जाता है। ऐसी महिमा भागवत की। और भागवत के श्लोक क्या है, श्लोक कैसे? तो श्लोकों के बारे में बता रहे हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम पठेत भागवतम चया, नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूया स्वमेधयो। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, अनासायेन तत् सर्वं सप्ताहं श्रवणे लवेद। सनत कुमार कहते हैं नारद, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक अपने आप में भगवान श्री कृष्ण ही है, प्रत्येक श्लोक में। और श्लोक के प्रत्येक शब्द में भगवान श्री कृष्ण का वास है। और जो भी श्रोता श्लोकार्धम, यदि भागवत का एक श्लोक सुने और एक नहीं सुन पाया तो बोले अर्धम, श्लोक आधा, भागवत का आधा श्लोक सुन लिया और आधा श्लोक भी नहीं सुन पा रहे तो श्लोक पादम यानी श्लोक का चौथा चरण भी यदि आपने सुना तो कह रहे हैं नित्यम पुण्यम वाप्नोति, नित्य पुण्य मिलता है। और राजसूया स्वमेधयो,
राजसूय अश्वमेध यज्ञों में जो पुण्य मिलता वो केवल आधा या पूरा श्लोक भागवत जी का सुनने मात्र से मिलता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को गाया। और जब महिमा को गाया तो जो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े थे और बेहोश थे वे दोनों खड़े हो गए और खड़े हुए और जवान हो गए। बोले भागवत महापुराण की जवान हो गए और दोनों नाचने लगे। भक्ति माता ने जब अपने दोनों बेटों को ज्ञान और वैराग्य को जवान देखा, नाचते देखा, तो भक्ति माता के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। धन्य है नारद जी और धन्य है भागवत की कथा, धन्य है सनत कुमार जो आज मेरे बेटा जब फिर से जवान हो गए। धन्य है, धन्य है। जय जयकार ऐसी करने लगे और जय जयकार जब करे तो सभी जितने भी वहां पर साधु संत ऋषि मुनि कौन है? बोले भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंडु पुत्रो त्रिदिपिप्पला। भृगु जी हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, राम, गादीसुत और मृकंडो, पिप्पलाद आदि अनेक ऋषि मुनि सब भगवान का कीर्तन करने लगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो गैया चरैया गोपाला, मेरो गैया चरैया गोपाला। मेरो गैया चरैया